गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम जो बात करेंगे जो है करंट अफेयर्स की बात करेंगे इस क्लास में। आज से डेली आपकी क्लास मॉर्निंग 6 बजे चलेगी हमारे RS एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़िए, जिससे हमारे चैनल पे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। इस करंट अफेयर्स क्लास है, इसमें हम आपको स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चन, बहुत ही जीके के अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराएंगे जो आने वाले एग्जामों में आपके हेल्पफुल होंगे। जो एक क्वेश्चन है जो है अन्य एग्जामों में भी बहुत पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के अलावा भी, जैसे हो गया IBPS FO का होता है, बैंकिंग का होता है, अन्य जैसे यूपी ट्रिपल SC अभी पेट का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे, AGTE का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाते हैं, UPP अन्य सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो सभी एग्जामों में क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन होने वाले हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन थॉट की। यदि हम किसी को काम काम को करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? मोटिवेशन जरूरी होता है। यदि मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा तो हम कार्य को उसी आसानी से कर सकते हैं। हमारा आज मोटिवेशन कोड क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जवाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। साथियों, आप लोग अपने पड़ोसी को देखते होंगे, आपके पड़ोसी आपसे जल रहे होंगे, सारी चीजें रहती हैं, पड़ोसी आपका जो है कभी किसी का भला नहीं चाहता है। इसी की बात करते हैं, जैसे कोई कहता है, जो बोलते हैं आप सक्सेस नहीं होंगे, ये है वो है, तो सारी चीजें आप देखिए, आप इस थॉट के ऊपर यही सोच सकते हैं। जो है परिंदा होता है, जैसे एक बाज होता है, उड़ान तय करता है तो उसको पता नहीं होता है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ भी होती है। हम लोग एक परिंदे की तरह हैं कि आज जो है इसी का अर्थ होता है कि परिंदे से भी ऊंची उड़ान होगी, जैसे हमारी उड़ान है एक परिंदा है उससे भी ऊंची रहेगी। ठीक है, चलिए अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ओपन होता है। पहला भारत क्वेश्चन क्या है? भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में कितनी रही है? तो आप लोग कमेंट में सभी लोग इसका आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2.10%। बी नंबर क्या है? बी नंबर क्वेश्चन है आपका 1.76%। सी नंबर है 1.55%। डी नंबर है 0.95%। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 1.05%। क्या रहेगा? सॉरी, बैक हो गया, फिर से बैक करते हैं। 1.05%, 55% रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 को भारत की स्वतंत्रता की क्रमिक वर्षगांठ कौन सी है? जो मतलब 2025 अभी है, 15 अगस्त आने वाला है, मतलब अगले 2 दिन के बाद जो 15 अगस्त है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाएगा कि जो है आपकी 2025 में कौन सा वर्ष का जो है आपका 15 अगस्त मनाया गया है। तो कौन सा मनाया गया है? ये जो है 19वीं, ये 19वीं जो है शताब्दी का जो है 15 अगस्त मनाया गया है। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा ने 2025 में कौन से बिल पारित किया जो बंदरगाह संचालन को आधुनिक बनाता है? जो एक बंदरगाह है, बहुत सारे बंदर जैसे लोकसभा में हैं, कौन सा बिल 2022 में प्राप्त हुआ जिससे बंदरगाह के संचालन को आधुनिक बनाता है? सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखते हैं आप लोगों के सबसे पहले किसके कमेंट आते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका पहला ए ऑप्शन है समुद्री सुरक्षा बल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं, ये गलत है आपका। बंदरगाह बी जितने लोगों ने करेक्ट किया है, इन, इनका भी गलत क्वेश्चन हो गया है ये आंसर जो है।
फिर इसका जो आंसर रहेगा बिल्कुल सी राइट आंसर रहेगा। क्या? सी जो है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है लोकसभा में 2025 में बिल में पारित किया गया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो साथियों करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, आपको रिवीजन वाइज रहेगी। केवल हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं सारी चीजें आसान भाषा में। यदि हमारी थ्योरी क्लास देखना है तो हम आगे समय में, कुछ ही समय में आपके बीच इसी की थ्योरी क्लास लाएंगे कि जैसे लोकसभा क्या है, इसमें जैसे फाइनेंशियल मतलब वित्त आयोग के बारे में हम सारी बात जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में करें। कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। चलिए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2025 में जो है नया आयकर विधेयक, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स बिल, कितना सेक्शन में विभाजित है? जो है इनकम टैक्स है जो है कितने सेक्शन में विभाजित है? सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन क्या है इसमें? ए ऑप्शन है 800, बी ऑप्शन है 536, सी ऑप्शन है 400, डी ऑप्शन है 600। इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 536। क्या रहेगा? 536 आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो है ये जो है सुरक्षा बल के पास पहुंच गया है। सुरक्षा कर्मी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना ने किस प्रतियोगिता का आयोजन किया है जहां ड्रोन तकनीक का हाल ही में उपयोग होता है? इसका आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन क्या है? ड्रोन एक्सट्रीम। दूसरा क्या है? सूर्य दूरदर्शन 2025। तीसरा है एरो डिफेंस चैलेंज। तीसरा है ऑपरेशन स्काई आई। ये जो क्वेश्चन है साथियों, हम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए जो है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जैसे हम पहले जैसे क्या था, भारतीय सेना ने किस प्रतियोगिता का आयोजन किया, इसी को हम इंग्लिश में भी आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है? व्हिच कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन्वॉल्व्स ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने जो किस प्रतियोगिता का आयोजन किया है जो ड्रोन तकनीक का उपकरण उपयोग करता है? कौन करता है? जो है एक जो है सूर्य दर्शन 2025 जो है, क्या है? सूर्य दर्शन। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। सूर्य दर्शन 2025 जो है भारतीय सेना तकनीक का उपयोग करती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, जो है सिखों द्वारा आयोजित, जो है एक सिख द्वारा आयोजित किया जाता है खालिस्तान रेफरेंडम। एक जो है प्रश्नावली है जो 17 अगस्त 2025 को किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये 17 अगस्त को हाल ही में आयोजित की जाने वाली है। जो है बहुत सारे कौन से शहर में पूछी जाएगी? बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लंदन, दूसरा है टोरंटो, तीसरा है वाशिंगटन डीसी, फोर्थ नंबर है आपका सिडनी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताना होगा। सभी लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। 17 अगस्त 2025 जो है कि जो है खालिस्तान रेफरेंडम जो है कहाँ पे आयोजित होने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तान रेफरेंडम होता क्या है। खालिस्तान रेफरेंडम जो है एक सिखों द्वारा आयोजित करने वाला एक अमेरिका का, जो अमेरिका की राजधानी जैसे वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे जो है एक पर्व होता, फेस्टिवल होता है। इसके बारे में बात किया जो 17 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, वाशिंगटन डीसी। अब अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत चीन कितने वर्षों के बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाला है? ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछा जाएगा आने वाले जो है बहुत सारे एग्जाम है, जैसे है रेल डिफेंस जैसे होता है, एनटीपीसी रेलवे में भी एग्जाम पूछा जाएगा कि जो है भारतीय चीन है, भारत और चीन के बाद कितने दिनों के बाद जो है डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाला सिस्टम लागू किया गया। कुछ समय पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि हमारे बीच युद्ध चल रहा था, बहुत सारे देशों के बीच युद्ध चल रहा था, इसीलिए भारत क्या था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि इसमें क्या था, जो आयात होती थी, सारी चीजें आयात होती थी, निर्यात होती थी, वो बंद कर दी गई थी, अब लागू कर दी गई हैं। लगभग कितने दिन के बाद लागू की गई हैं, इसमें बात की गई है। कितने दिन के बाद लागू की गई? लगभग ये 5 सालों से पहले से बंद हुआ पड़ा था। कितने सालों से? 5 साल से। इसका आंसर इसीलिए क्या राइट रहेगा? सी नंबर राइट आंसर रहेगा 5 ईयर। क्या रहेगा? 5 ईयर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा?
8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान बनने की उम्मीद किस शहर में कर रहा है? जो भारत है 2030 तक कॉमनवेल्थ जो गेम्स होगा मेजबान बनाने में किस शहर में कर रहा है? 2030 तक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का मेजबान बन जाएगा, किस देश में रहेगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आगे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेंगे, जो बहुत ही आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर है, किस शहर में किया गया है? सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं दिल्ली। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, जो है हमारी भारत की कैपिटल भी बोली जाती है। दिल्ली की कैपिटल क्या है? स्टेट की बात कर लेते हैं तो इसकी न्यू दिल्ली बोली जाती है। मुंबई, मुंबई एक जो है कर्नाटक जो है बेंगलुरु पड़ता है। मुंबई जो है कहाँ की राजधानी है? ये लोग आप लोग बताइएगा। मुंबई कहाँ की राजधानी है? जो महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो है कैपिटल क्या है? मुंबई पड़ जाती है। इसी तरह जो है बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? बेंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल है। अहमदाबाद जो है गुजरात की कैपिटल है। तब हम बात करते हैं कि जो है भारत 2030 जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान बनाने के लिए किस शहर को आयोजित कर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, मतलब अहमदाबाद। इसका मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात के चलते कुल कितने टैरिफ लगाया है? जो अमेरिका से जो है भारत जो है आयात करता है, तेल है जैसे ऑयल है, सारी चीजें हैं, खनिज लवण जो आयात करते हैं मतलब भेजता है, तो कितना परसेंट अमेरिका ने भारत के ऊपर टैक्स लगाया है? तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा? 50%। सॉरी सर, तो 50% हो जाएगा। सी नंबर से, सी नंबर राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा? सी नंबर राइट आंसर रहेगा। अब इसी तरह हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ पढ़ते हैं। ये जो क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपको थ्योरी क्लास देखना है तो हम अलग अलग इसकी क्लासें आपके जीएस की लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स की तो हम प्रॉपर डेली क्लास लेते ही हैं। ये करंट अफेयर्स में हो गया जो हम इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन बताए हैं, वित्त आयोग जैसे लोकसभा है, ये सारी चीजें क्वेश्चन बताए हैं। इकोनॉमिक्स में हम बात कर चुके हैं। नहीं बात किए हैं तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यदि हमारी बात समझ में आ रही हो, यदि नहीं समझ आती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम उसका जवाब अगले वीडियो में अवश्य देंगे, और हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई अवश्य दे। ठीक है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? नई पौधे की प्रजाति जो है हेप्टेप्लेरिनम एस्मिसम कहाँ खोजी गई है? जो एक नए पौधे की प्रजाति है जिसका क्या नाम है? हेप्टेप्लेरिनम एस्मिसम कहाँ की खोजी गई है? कहाँ खोजी गई है? सभी लोग आंसर में बताइए। ये तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना अनिवार्य है, क्योंकि हम RS एग्रीकल्चर चैनल जो है प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए ही बना था। बट हम लोगों ने सोचा कि जो बच्चे हैं बहुत सारे पढ़ना सुनते होंगे कि बहुत सारे बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें रहती, तो हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, 11 से लेकर स्टार्ट की बहुत अच्छे से। इसीलिए हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए था कि जो है हेप्टीप्लेरिनम एसिसम कहाँ की खोजी गई प्रजाति है, जो हाल ही में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? एक असम है। असम जो है, असम कहाँ की कैपिटल है? आप लोग इसको कमेंट में बताइए, सभी लोग तुरंत बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश किसकी कैपिटल है? कहाँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। जो ऑप्शन है आप लोग समझ नहीं आते उनको भी हम आपको डिटेल से समझाते हुए चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? असम हो जाएगा। जो हेप्टेप्लेरिनम एसेमिसम जो है आपकी प्रजाति है नई पौधे की, वो कहाँ खोजी गई है? हाल ही में असम में खोजी गई है। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तल छल जो है मुक्तकरण और जैविक स्वैच्छिक नियमों पर आधारित 2025 का कौन सा नियम आया है? जो है एक कई नियम लागू हुए हैं
उसमें ऑप्शन की बताया गया है क्वेश्चन कि जो तल छल है मुक्तकरण और जैविक सुरक्षा नियमों पर आधारित 2025 का कौन सा नियम आया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके बीच। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है दूषित अपशिष्ट नियम 2025, बी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण नियम 2025, सी नंबर है ऑप्शन प्रदूषण नियंत्रण नियम 2025, डी नंबर है खतरनाक सामग्री प्रबंधन नियम। ये जो आपका क्वेश्चन है पर्यावरण जो है पर्यावरण के इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही हाल ही के क्वेश्चन है, करंटली क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो है कहाँ पे लागू किया गया है तलछल मुक्त का नियम, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो है एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 जो है ये, इसका आंसर क्या रहेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, पीएमएफ आईएएस रिपोर्ट के अनुसार जो है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में कितनी अनुमानित की है। जो भारत की जीडीपी मतलब जो होता है एक जीडीपी होती है, हर देशों में जीडीपी होती है। जीडीपी क्या रहता है, ये वित्त की मतलब फाइनेंस के हिसाब से बढ़ती रहती है, कभी घटती है जीडीपी तो कभी बढ़ती है। ये जीडीपी की बात आप नहीं देखे हैं तो हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में जीडीपी है जीएसटी है इसके बारे में चर्चा विस्तार से किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं उस वीडियो को। यही क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पीएमएफ आईएएस जो रिपोर्ट के अनुसार है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि 2025 में कितनी अनुमानित की है, कितनी अनुमानित की है आप लोग बताइएगा। जो है इसकी अनुमानित कितनी की है, पहला ऑप्शन है 5.4, बी ऑप्शन है 6.54%, सी नंबर है 4.8%, डी नंबर है 7.0%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.4% जो है जीडीपी 2025 में अनुमानित की गई है। अगले 13 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं अपना। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन जो है सेंचुरी कॉन्फ्रेंस का कहाँ उद्घाटन किया गया है। ये भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये आप लोग बताइए जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एमएस स्वामीनाथन जो है ये जो है फादर ऑफ जो है कहाँ के हैं, मतलब वर्ल्ड के हैं या इंडिया के हैं, ये लोग आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है साथियों, ये जो है एमएस स्वामीनाथन हैं इंडिया के जो है जनक हैं, जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति की वीडियो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिटेल से एक वीडियो में बताएं। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। फिर जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है एमएस स्वामीनाथन के सेंचुरी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किए हैं, कहाँ किए हैं, एक जो है स्टेट दिए गए हैं, जो है स्टेट की कैपिटल दी गई हैं कुछ, मतलब कि स्टेट बोल लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोल लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट है मुंबई, जो है मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नई दिल्ली नई दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। चेन्नई जो है चेन्नई कहाँ पड़ता है, चेन्नई जो है एक खुद ही जो चेन्नई है हमारी तमिलनाडु की कैपिटल है। इसी तरह कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, जो हम आगे पीछे क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। ठीक है, जो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है एमएस स्वामीनाथन सेंचुरी कहाँ उद्घाटित किए हैं, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कहाँ बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ नई दिल्ली में इसको उद्घाटन किए हैं, मतलब बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा खराब नहीं करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि मेरा राइट स्कीम के लिए कितनी राशि की मंजूरी यूनियन कैबिनेट द्वारा दी गई है। जो मेरा राइट स्कीम है एक सरकार द्वारा लागू की जाती है, वही के बारे में बात की जाती है कि यूनियन कैबिनेट है कितनी मंजूरी दी है, कितनी मंजूरी दी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर है 3500 करोड़, बी नंबर है 4200 करोड़,
सी नंबर है 5,000 करोड़, डी नंबर है 4800 करोड़। तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4200। अब अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने कितने सप्ताहों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है? जो दिल्ली में है का उच्च न्यायालय एक आदेश दिया गया, जो आवारे कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कटघरे में बंद करने के लिए एक आयोजना जल्दी ही लागू की गई है कि कितने दिन में बंद करना है, उसको आदेश दिया है। ये है 8 वीक में, मतलब 8 सप्ताह के अंदर ही कुत्ते जो हैं आवारों को बंद करना है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपको लग रहा हो कि ये कंटेंट अच्छा है, हमारे आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि इस चैनल की मतलब इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RS एग्रीकल्चर क्लासेस को फॉलो कीजिए। आप लोगों को ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।